नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आज हम हैं न्यूज आवर के स्टूडियो में। हमारे साथ हैं अभिनेत्री समायरा संधू और हीरो निरोज पुच्चा, जो भारत अमेरिकन क्रिएशन की फिल्म है भारतीयंस, उसके अभिनेता और अभिनेत्री हैं। इस फिल्म के निर्माता हैं शंकर नायडू और निर्देशक हैं दीना राज। आज हम मिलाएंगे आपको इन दोनों ही स्टार कलाकारों से और जानेंगे कि इस फिल्म की कहानी क्या है और किस तरीके से ये कहानी भारतीय दिलों में बसने वाली है और कहाँ से इसको शुरुआत हुई है। हम बात करते हैं समायरा संधू जी से। जी समायरा जी, आपका इस फिल्म में रोल क्या है? सबसे पहले ये बताइए। जी नमस्कार। इस फिल्म में मैं एक पंजाबी लड़की का किरदार निभा रही हूँ और मेरे कैरेक्टर का नाम भी पंजाबी ही है। और इस फिल्म में हम लोग 6 लीड एक्टर हैं, जिसमें 3 लड़कियां 3 लड़के हैं। और सब स्टेट्स के नाम पे ही हमने कैरेक्टर्स के नाम रखे हुए हैं। जैसे कि निरोज तेलुगु का रोल निभा रहे हैं। फिर उसके बाद एक पेडिन है, वो त्रिपुरा का रोल निभा रही हैं। शुभ रंजन है, वो भोजपुरी का रोल निभा रहे हैं। सोनम है, वो नेपाली का रोल निभा रहे हैं। और फिर एक और कलाकार है राजेश्वरी, वो बंगाली का रोल निभा रही है। तो हमने इस फिल्म को इस तरह से बनाया है कि किसी कैरेक्टर का कोई हमने जीवित नाम नहीं देके उनको एक भाषा का नाम दिया है, क्योंकि वही इसका एक थीम है, एक मोटिव है। और भारतीयंस नाम की फिल्म है। उसके अलावा हमारे और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि तमिल, मराठी। तो वो एक नेशनल स्पिरिट के ऊपर इस तरह से हमने उसको दर्शाया है। समायरा जी, इस फिल्म की कहानी क्या है? आपकी तो अभी आपने अपनी स्टोरी बताई, फिल्म की कहानी क्या है? इस फिल्म की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक दीनराज सर ने लिखी है और उन्होंने ही डायरेक्ट भी की है। और ये फिल्म गैल्वन वैली मार्टियर्स को एक ट्रिब्यूट है। और इसमें काफी सारे प्लॉट्स और ट्विस्ट हैं। और ये एक कहानी है ऑर्डिनरी सिटीजन की, जो कि कैसे अपने देश के लिए लड़ता है और कैसे अपने देश के लिए स्टैंड लेता है। वो कोई आर्मी ऑफिसर्स नहीं है, वो कोई रॉ एजेंट्स नहीं है जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं जहाँ पे वो एक कमाल की चीज करते हैं देश के लिए। और वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और जो उसमें पेट्रियाटिक जील या पेट्रियाटिज्म नजर आता है, वो एक आम आदमी के साथ कनेक्ट करता है, बच्चे बच्चे के साथ कनेक्ट करता है और हिंदुस्तान के हर कोने के साथ कनेक्ट करता है। इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि किरदार के नाम इस तरह से रखे गए हैं, उसका यही मकसद था। और बाकी अगर मैं स्टोरी तो आपको मेन प्लॉट रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर आपको फिल्म देखने का मजा नहीं आएगा। तो इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग इसके इर्द गिर्द कहानी हमारी घूम रही है। और या क्योंकि गैल्वन वैली मार्टियर्स के ऊपर है, तो ये फिल्म में हम चाइना भी दिखा रहे हैं, गैल्वन वैली भी है और काफी इस तरह के चीजें हैं। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? आप लोगों ने कहाँ इसकी शूटिंग की है? ये फिल्म हमने सिलीगुड़ी और सिक्किम में शूट की है और चाइना बॉर्डर पे भी शूट की है। और इसमें हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है, क्योंकि वो हमारी लोकेशन से मैच कर रहे थे। और काफी टफ लोकेशंस पे भी हमने शूट किया है इसको। तो जो टफ लोकेशन होती है उसकी कोई पहले से तैयारी की, किस तरीके से वहाँ? जी, वो वहाँ पे हमारे सर ने रेकी जरूर की थी, लेकिन शूटिंग के टाइम पे अलग तरह की चीजें सामने आती हैं, अलग तरह की मुश्किलें सामने आती हैं। लेकिन हमारी टीम बहुत ही कमाल की थी, जो सपोर्टिंग टीम थी, टेक्निकल टीम थी। तो इसलिए उन चीजों को हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। बट यस, मुश्किलें थी, काफी मुश्किलें थी। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, साउथ में टेक्निकल टीम्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो टेक्निकल टीम्स थी, प्रोडक्शन था, दे वर वेरी गुड। और हमारी मुश्किलों को हम एक फैमिली की तरह, एक पैशन की तरह, बिकॉज हम सबको बहुत पैशन है फिल्म मेकिंग का, तो इस तरह से हमने उसको रिजॉल्व किया और आगे बढ़ते गए। नीरज जी, आपकी जो कहानी है वो इस फिल्म में क्या है, क्या रोल है आपका? जैसे समायरा बता रही थी, तो पूरा तो रिवील हो गया है। हमारा कैरेक्टर का नाम है तेलुगु। ये कम्प्लीटली हिंदी में निकाली गई सो मूवी है। पेट्रियाटिक मूवी है, जैसे समायरा बता रही थी। हम ये मूवी पूरे 60 डेज में शूट करे थे। पूरा आउटडोर शूट हुआ है। चेना के बॉर्डर के करीब हुआ है, चालसा में हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है और गैंगटॉक में हुआ है, सिक्किम गैंगटॉक में हुआ है।
तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मैं तेलुगु हूं, जहां जो बेलारी से आता हूं, और ये एक कॉमन मैन हूं मूवी में। हम कोई ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, तो हमें पिक करे जाते हैं। और या मोर आगे जाके आप मूवी देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपने इसके पहले कहाँ किन किन मूवीज में काम किया? हम तेलुगु में काम करते थे, मैं तेलुगु में काम करता था। ये हमारा पहला मूवी है। इसके लिए मैं डायरेक्टर सर दीनराज सर और शंकर नायडू सर जो प्रोड्यूसर है उनका शुक्रगुजार हूँ। Thank you so much for producing this movie. Being a part of this movie is a dream come true. तो yeah. नीरज जी, फिल्म कब तक रिलीज हो रही है? रिलीज और सेंसर के पास है हमारा मूवी। उसके बारे में हमारा प्रोड्यूसर सर अनाउंस करेंगे। एक्चुअली इस मूवी के पीछे हमारे प्रोड्यूसर सर डॉक्टर शंकर नायडू अमेरिका से हैं। ही इज एन NRI and he is working in America since 30 years। लेकिन उनको बहुत पैशन है, अपने देश के साथ बहुत प्रेम है और वो कुछ देश के लिए करना चाहते थे। उनका ऐसा ड्रीम था कि जब भी मैं प्रोडक्शन हाउस खोलूं तो मैं उसको इसलिए खोलूं कि उसमें मैं पेट्रियाटिक मूवीज ही बनाऊं फ्यूचर में। तो ये उनकी पहली मूवी है भारत अमेरिकन क्रिएशंस की तरफ से, और वो फ्यूचर में भी इसी थीम के ऊपर मूवीज बनाना चाहते हैं, जो कि एक ऐसा कमाल का प्रोडक्शन हाउस पहली बार हमारे सामने आया है जिसका एक मोटो है, जिसने एक एजेंडा अपने देश के लिए बनाया है। आप फिल्मों में कैसे आई, कुछ इस बारे में बताइए। जी, मुझे फिल्मों में काम करने का बचपन से पैशन था, लेकिन क्योंकि मैं फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो आपको मालूम है ये जल्दी जल्दी बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर लोग सोचते हैं ओ इसको हीरोइन बनना है। तो मैं थिएटर करती थी अपने पढ़ाई के दौरान। तब मुझे काफी ज्यादा अच्छे से ऐसा एहसास हो गया था कि यही चीज मुझे आगे जाके करनी है, लेकिन मुझे कोई डायरेक्शन नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, ना मेरी फैमिली को ना मुझे, कि ये सब कैसे कर सकते हैं। बट मैं ऐसे ही मैंने पढ़ाई पूरी की और साथ साथ में मैं किताबें भी लिखती हूँ और उसके साथ साथ और भी बहुत सोशल वर्क करती हूँ। तो साथ साथ ये करते करते, मॉडलिंग असाइनमेंट्स करते करते, मुझे एक डायरेक्टर ने तमिलनाडु से स्पॉट किया वाइल मैं अभी चंडीगढ़ में ही काम कर रही थी। तो चेन्नई से उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे एज अ लीड एक्ट्रेस अपनी पहली मूवी दी, और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। मैं तमिल फिल्म की हीरोइन बनी और आगे आगे फिर जैसा वो प्रोसेस होता है वो जर्नी शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हमारे स्टूडियो और आपने बातचीत की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच।